नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की। बात कर रहा हूं 25 जून 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास की। एक लड़का नाम जिसका ब्रिजेश सोलंकी होता है, ये कबड्डी का खिलाड़ी होता है। ब्रिजेश सोलंकी फोन लगाता है अभिषेक सिंह को, जिसे वो अपना बड़ा भाई मानता था, दोस्त मानता था। तो ब्रिजेश सोलंकी अभिषेक को फोन करने के बाद कहता है कि भैया मेरे हाथ में ना अजीब सी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सुन हो गया हो। तभी अभिषेक ने कहा कि एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। अब हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि शायद कोई नस है जो हाथ की दब चुकी है। अब यहाँ से इस ब्रिजेश सोलंकी को बुलंदशहर लेके जाते हैं, लेकिन बुलंदशहर के डॉक्टर भी कहते हैं कि आप इनको हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। अब ब्रिजेश सोलंकी अपने पिता सतीश सोलंकी से कहता है कि पिताजी मुझे क्या हुआ है। तब उसके पिता कहते हैं कि डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें रैबिस नाम की कोई बीमारी हुई है, या तो किसी बंदर ने तुम्हें काटा है या फिर किसी कुत्ते ने, बिल्ली ने तुम्हें शायद काटा है। तब वो कहता है कि हाँ पिताजी, मुझे याद आ रहा है, अब से लगभग 3 महीने पुरानी बात है। जब मैं घर की तरफ आ रहा था, इसी बीच में एक पिल्ला नाली के अंदर पड़ा हुआ था, बस उसको बाहर निकाला था और तभी उसने मेरे हाथ की एक उंगली पे काट लिया था। अब पिताजी कहते हैं कि बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली लेके आते हैं तो वहां भी जो डॉक्टर होते हैं वो इलाज से साफ इनकार कर देते हैं, या फिर डॉक्टर को समझ में आ गया था कि हालत जो है वो बहुत गंभीर है। दिल्ली से उसे लेके मथुरा जाते हैं। मथुरा में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है, वहां दिखाते हैं। वहां जब दवा दी जाती है तो शायद उसे कुछ देर के लिए आराम मिल जाता है। अब ये 25 तारीख की रात 10 बजे के आसपास ये कहानी शुरू हुई थी और 26 तारीख पूरी निकल जाती है, और इतने देर में ही लगभग ये 16 से ज्यादा हॉस्पिटलों में इनके परिवार वाले दिखा चुके थे। हालात अब लगातार बिगड़ रहे थे। वो कभी हाँफता था, कभी वो काटने की कोशिश करता था, कभी अपने ही कपड़ों को मुंह में रखकर चबाने की कोशिश करता था। अब इस खिलाड़ी की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। अब 27 जून 2025 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव के लोग इकट्ठा थे। वो चारपाई पे लेटा हुआ कभी उठता, कभी बैठता, कभी हाँफता, कभी अपना मुंह खोलता, और इस तरीके से करते करते 8 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया। अब गांव का हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति उस लड़के को देखकर वहां पे रोने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक कबड्डी प्लेयर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान था, जिसे सब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा मानदान करते थे। ये बताया जाता है कि बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, हापुड़, नोएडा में जब मैच खेली जाती थी, तब कभी कभी ऐसा इनाम रखा जाता था कि जो भी टीम जीतेगी उसे मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। अब ऐसे खेलते खेलते ब्रिजेश ने 4 मोटरसाइकिल जीती थी, लेकिन उसने अपने पास सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल रखी और बाकी 3 अपनी टीम में जो बेहतरीन खिलाड़ी थे उनको वो गिफ्ट कर देता है और कहता है कि इन पे तुम्हारा भी हक है। ब्रिजेश सोलंकी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था, और ये सिर्फ अकेला गोल्ड नहीं था। आज भी उसके घर में जाकर देखोगे तो उसका घर, उसका कमरा जो है वो सारा का सारा शील्ड से भरा हुआ है। अब जहां जहां तक ये कहानी जाती है, वहां वहां तक ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इंसानियत की ये सजा भी हो सकती है।